मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर तबस्सुम जहां सहायक शिक्षिका गृह विज्ञान पुनः आपके समक्ष लेसन नंबर 4 पोषण को लेकर उपस्थित हूं। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पोषण के बारे में जाना था कि पोषण क्या है और यह हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है। हमारे भोजन में बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में डिटेल जाना था और इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग बाकी के पोषक तत्व के बारे में जानेंगे कि वो पोषक तत्व क्या है और यह हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। आइए हम देखते हैं। अगला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक पोषक तत्व है और ये कैसे बना होता है, इसका संगठन क्या होता है? इसमें बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना होता है और ये दो फॉर्म में हमारे भोजन में मौजूद होता है। पहला शर्करा के रूप में और दूसरा श्वेतसार के रूप में। यानी मीठे जितने भी, जैसे तुम आप कहे हुए गन्ना, चुकंदर, गुड़, चीनी, जितने भी मीठे भोज्य पदार्थ हैं उनमें शर्करा के रूप में पाए जाते हैं और श्वेतसार के रूप में सभी तरह के विभिन्न तरह के अनाज जो होते हैं तो उसमें पाए जाते हैं। और जैसे हम लोग चावल बनाते हैं तो उसका माढ़ निकालते हैं तो उसे ही हम कहते हैं श्वेतसार, यानी स्टार्च के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या काम है, यह क्या करता है हमारे शरीर में। ये हमारे शरीर में शक्ति और गर्मी उत्पन्न करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है और हमारे शरीर को हीट प्राप्त होता है। दूसरा है बच्चों पेशियों का निर्माण करना और तीसरा है शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना। और चौथा कार्य इसका है कि ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में एकत्रित होना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम लोग फास्टिंग में होते हैं तो हम लोग अनाज ग्रहण नहीं करते हैं, तेल मसाले का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में यह हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की अगर हमारे भोजन में कमी हो जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसकी अधिकता से क्या हानि होती है। तो बच्चों मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे भारतीय भोजन में प्रायः कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होती है, क्योंकि गरीब से गरीब जो परिवार होता है तो उसकी थाली में रोटी और चावल आपको मिल जाता है। तो रोटी और चावल ही इसके मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के, इसलिए हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी प्रायः नहीं होती है। लेकिन अगर बाई द वे कभी कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है कि हमारे शक्ति में कमी होने लगती है, यानी हमारा शरीर क्या होता है, शक्तिहीन होने लगता है। फिर कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, फिर है शरीर दुर्बल होने लगता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारा शरीर क्या होता है, कमजोर होने लगता है। फिर है इसकी अगर अधिकता हमारे भोजन में हो जाती है तो इसकी भी हानि है, यानी ना तो कमी अच्छी है और ना ही अधिकता अच्छी है। अधिकता से क्या होता है, हमारा शरीर मोटा होने लगता है और मोटापा क्या होता है कि अनेक रोगों को निमंत्रण देता है, जैसे कि हृदय रोग हुआ, गठिया रोग हुआ, किडनी से संबंधित रोग हो गए, फिर आपका हो गया पाचन से संबंधित रोग है, तो अनेक प्रकार के रोगों को न्योता देता है। फिर है शरीर में क्रियाशीलता की कमी आ जाती है और स्फूर्ति में कमी आ जाती है, यानी हमारा शरीर एक्टिव नहीं रह पाता है, आलस फील होने लगता है। फिर बच्चों कि इसकी प्राप्ति के साधन क्या है, कार्बोहाइड्रेट कैसे प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट भोजन में दो तरह रूप में रहता है, पहला श्वेतसार के रूप में और दूसरा शर्करा के रूप में। श्वेतसार के रूप में हमें विभिन्न प्रकार के अनाजों से प्राप्त हो जाता है और शर्करा के रूप में आपका गुड़ है, चीनी है, गन्ना है, फिर आपका ये हो गया अंजीर है, खजूर है, मुनक्का है, यानी जितने भी मीठे भोज्य पदार्थ हैं उनसे हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये आपका कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व कंप्लीट हुआ बच्चों। आगे का पोषक तत्व है वसा। वसा का मतलब क्या होता है, तेल, यानी तैलीय भोज्य पदार्थ से ये हमें प्राप्त होता है बच्चों। इसका संगठन है, ये किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अब इसका कार्य क्या है, इसका भी कार्य है हमारे शरीर को शक्ति और ऊर्जा, उष्मा प्रदान करता है। फिर है इसकी कमी से हानि। इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या हानि होती है बच्चों, ऊर्जा और शक्ति में कमी आ जाती है, यानी हमारे शरीर को ताकत की कमी हो जाती है, स्फूर्ति की कमी हो जाती है, हमें आलस फील होने लगता है।
फिर है इसकी अधिकता से हानि। अगर इसकी अधिकता हमारे भोजन में हो जाती है तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, मोटापा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है गतिशीलता और स्फूर्ति में कमी हो जाती है। स्फूर्ति का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी हमारा शरीर जितना एक्टिव होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, सुस्ती फील होने लगती है। फिर है कार्य क्षमता घट जाती है। फिर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में हम लोग जाने कि हृदय रोग, फिर आपका डायबिटीज हो गया, मधुमेह रोग हो गया, किडनी से संबंधित रोग हो गया, और आपका थायराइड हो गया। आजकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को थायराइड की शिकायत हो रही है, क्योंकि हमारा वर्क कम है, फिजिकल एक्टिविटी हमारा कम हो जाता है। अभी के डेट में जो हम लोग घर में बैठे बैठे सिर्फ भोजन ग्रहण कर रहे हैं और वर्कआउट कम कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा शरीर मोटा हो रहा है। और मोटापा के कारण क्या होता है कि आलस होने लगता है, शरीर में फुर्ती की कमी हो जाती है। फिर है इसकी प्राप्ति के साधन। बच्चों, इसकी प्राप्ति के साधन बहुत ही आसान है। वनस्पति जगत से और पशुजन्य भोज्य पदार्थों से हमें ये प्राप्त हो जाता है। वनस्पति जगत से कैसे, सरसों हो गया, नारियल है, मूंगफली है, तिल है, तीसी है, यानी जितने भी वनस्पति जगत से हमें तेल प्राप्त होते हैं वो उनसे हमें मिल जाता है वसा। और पशुजन्य भोज्य पदार्थों से मिलता है, जैसे आपका मछली हुआ, चर्बी हुआ, अंडे, घी, मक्खन इत्यादि से हमें प्राप्त हो जाता है वसा। तो बच्चों, ये आपका वसा कंप्लीट हो गया। आगे के पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। यहाँ है खनिज लवण। खनिज लवण क्या है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये हमारे भोजन में बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इनकी कमी से बहुत तरह के रोग होने लगते हैं। पहला, अब देखते हैं बच्चों की खनिज लवण के अंतर्गत इतने सारे लवण होते हैं, और इन लवणों को हम बारी बारी से जानेंगे कि इनका काम क्या है हमारे शरीर में। पहला है बच्चों कैल्शियम। कैल्शियम का मेन हम लोग सब लोग जानते हैं कि अस्थियों का निर्माण करना, दांतों का निर्माण करना उनकी मजबूती के लिए जरूरी है। रक्त एवं हृदय स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। पेशियों की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए जरूरी है। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए जरूरी है। संक्रामक रोग का मतलब क्या है बच्चों, फैलने वाले रोग, जैसे कि अभी हमारे बीच में कोरोना वायरस है, तो ये भी क्या है, संक्रामक रोग ही है। अगर एक व्यक्ति को घर में हो जाता है तो उससे पूरे घर के लोगों को ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसमें भी वही है कि अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, रोग रोधक क्षमता अगर हमारी अच्छी है, तो हमें किसी भी प्रकार की संक्रामक रोग नहीं हो सकते हैं। फिर है फास्फोरस। फास्फोरस का काम क्या है, अस्थियों, दांतों और रक्त तंत्रिका तंत्र के विकास में सहायक है। अब बच्चों, आयरन। आयरन का काम क्या है, यह रक्त के लाल कणों के लिए आवश्यक है। फिर है आयोडीन। आयोडीन का काम क्या है, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता बनाए रखना, शारीरिक मानसिक विकास के लिए। फिर है सोडियम क्लोराइड, पाचन तंत्र की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए, कार्य क्षमता में हमारी वृद्धि करता है। फिर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का काम क्या है, पाचन तंत्र की क्रियाशीलता बनाए रखना, कार्य क्षमता में वृद्धि करना। फिर है पोटेशियम, यह अस्थि, दांत, कोशिकाओं, रक्त तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। फिर है आगे गंधक। इसका काम क्या है बच्चों, बाल और नाखून को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। फिर है सोडियम कार्बोनेट। इसका काम क्या है, रक्त में वृद्धि करना, अम्ल क्षार को संतुलित बनाए रखना। फिर है पाचक रसों के निर्माण के लिए जरूरी है। क्लोरीन। क्लोरीन का काम क्या है, पाचक रसों का निर्माण करना एवं क्रियाशीलता, शरीर की क्रियाशीलता बनाए रखना। अब बच्चों, हम लोग जानते हैं कि लवणों की कमी और अधिकता से क्या हानि होती है। तो बच्चों, मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमारे भोजन में प्रायः खनिज लवणों की अधिकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे भोजन में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की चुस्ती और फुर्ती के लिए, हमारे शरीर को रोगों से बचाने के लिए ये आवश्यक है। लेकिन अगर बाय द वे कभी इसकी अधिकता हो जाती है, तो इसकी अधिकता से कौन से रोग होते हैं, एडिमा रोग हो जाते हैं। और इस रोग में डॉक्टर क्या खाने के लिए मना करते हैं, नमक। नमक आपको के खाने में नहीं होना चाहिए।
अब इसकी कमी से क्या हानि होती है वो हम लोग देखते हैं, बारी बारी से सभी लवणों को देखते हैं कि कौन से लवण से क्या हानि होती है अगर कमी हो जाती है तो। कैल्शियम की कमी से क्या होता है बच्चों? सूखा रोग, कब्ज, अस्थियों की दुर्बलता, रिकेट्स, हृदय रोग जैसे बीमारी हो सकते हैं। आयरन की कमी से रक्त की कमी हो सकती है। फास्फोरस की कमी से अस्थि वृद्धि रुक सकती है। फिर रक्त शुद्ध नहीं होगा। फिर रक्त क्रियाशीलता एवं तंत्रिका तंत्र संबंधी निर्बलता हो सकती है। अब बच्चों जानते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होती है हमारे शरीर में? थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता में कमी हो जाती है, जिसके कारण से घेंघा रोग हमें हो सकता है। फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? रक्त शुद्ध नहीं हो पाता है, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो सकते हैं। फिर है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से क्या होता है? अस्थि दुर्बलता होती है, यानी हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, नींद की कमी हो सकती है और मन में हमेशा घबराहट रह सकती है। आगे है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की कमी से क्या होता है बच्चों? रक्त शुद्धि में कमी आती है, अम्ल क्षार का संतुलन बिगड़ सकता है, विकार उत्सर्जन में कमी आ सकती है। फिर है गंधक। गंधक की कमी से क्या होता है? नाखून और बाल का कमजोर होना, बाल अधिक झड़ना, नाखून का कमजोर होना। नाखून क्या होता है कि उसमें बेजान जैसा दिखाई देने लगता है और बच्चों के नाखून में क्या होता है कि व्हाइट व्हाइट जैसा दाग दिखाई देने लगते हैं। तो ये गंधक की कमी से होते हैं बच्चों। फिर क्लोरीन की कमी से पाचन तंत्र संबंधी गड़बड़ी हो सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि खनिज लवण की प्राप्ति के साधन क्या है। इसके प्राप्ति के साधन बिल्कुल आसान है, हम मजे से अपने भोजन में इसको शामिल कर सकते हैं, यानी पशुजन्य जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको शामिल कर सकते हैं। और फल हैं, सब्जियां हैं और विभिन्न तरह के अनाज हैं, इसको अगर हम अपने भोजन में शामिल करते हैं तो हमें खनिज लवण की कमी नहीं हो सकती है। और हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों। और आज के सेशन में यहीं तक हम लोग देखते हैं और आगे के सेशन में जो बचे हुए पोषक तत्व हैं जैसे विटामिन, जल और रुक्षांश, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और बच्चों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आगे का जितना भी बचा हुआ चैप्टर है, पेज है, वो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा, ताकि जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। आज का सेशन बच्चों अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रश्न पूछ सकते हैं और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप खुद करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।